हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडी ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी। ये गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और कल के दिन हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। और ऑलरेडी कल के वीडियो को आपने मिस किया है तो मैंने बताया था इधर कि गोल्ड जो है ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को जो है ब्रेक कर चुका था। और ये कैंडल जो है, एक सिंगल कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया था, तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया था जो सपोर्ट करता है, जो ऊपर से सेलिंग को सपोर्ट करता है, नीचे सपोर्ट एज अ सपोर्ट की तरह वो करता है। वो जब ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है तो नीचे से जो है ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो मैंने बताया था कि उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोज होने का मतलब कि बॉडी क्लोज हो और उसके साथ साथ नेक्स्ट 4 आवर का भी, यानी दो बैक टू बैक कैंडल क्लोज हो, तब जो है मोमेंटम अप साइड में शिफ्ट होगा और प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप को लेने जा सकता है अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट। ओके। और रिजल्ट में आप देख सकते हैं इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पा रहा है, बैक टू बैक दो जो बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्लोज नहीं हो पा रहा है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी 4 आवर में। ओके। अब बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास 4 आवर में ये स्विंग है नीचे में। ट्रेंड देखा जाए तो ऑलरेडी डाउन है। अगर इसको इस स्विंग के नीचे प्राइस आ जाता है फिर से, है ना, तो ये इधर से सेलिंग का आपको मौका देगा। नीचे के साइड में ये छोटे छोटे लेवल्स आप जो ड्रॉ कर सकते हैं, मगर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर ये ब्रेक होगा तो ये इसके नीचे ट्रेड कर सकता है। ठीक है, यानी इसकी लिक्विडिटी तक लेने जा सकता है। ठीक है। इधर 4 आवर का ऑलरेडी जो ऑर्डर ब्लॉक था ये डन हो चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी जो है, जो नीचे में था वो डन हो चुका है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब वनडे को पहले देख लेते हैं कि वनडे पे क्या हाल चाल चल रहा है। तो गोल्ड में वनडे पे अगर आप देखेंगे तो, अगर इन सभी को मैं हटा दूं थोड़ा देर के लिए, तो वनडे पे ये कैंडल क्लियर हुआ है। कल के दिन एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, जो कि ये इनसाइड कैंडल है। मेन जो कैंडल आपका ये है, ये रेड वाला कैंडल, इसका लो और इसका हाई मेन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। ये इनसाइड बना है। ठीक है। इसके बनने से जो क्या हुआ है कि हम लोगों को अब एक कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप ऊपर में वनडे पे मिल चुका है और साथ ही साथ एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक अप साइड में मिल चुका है। ठीक है। तो प्राइस क्या कर सकता है, क्योंकि नीचे में ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी ये डन हो चुका है वनडे पे। ये देखिए, ये ऑलरेडी वनडे पे ऑर्डर ब्लॉक डन कर चुका है। तो प्राइस अगर सेलिंग आती है तो प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेने जा सकता है। ये जो दिख रहा है ना, आप इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। ये दोनों की लिक्विडिटी प्राइस डन करने जा सकता है। ये आपका नीचे में एक अच्छा एरिया होगा। इसके नीचे लिक्विडिटी अगर ले लेता है प्राइस और इधर आपको मौका मिलेगा बाइंग का, है ना। जब भी लिक्विडिटी लेता है मार्केट तो एक पुल बैक देखने को मार्केट में मिलता है। ठीक है। तो अभी दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप को क्लियर करे और फिर नीचे आके इसकी लिक्विडिटी ले, फिर इधर से आपको फेयर वैल्यू गैप से पे सेलिंग कंटिन्यूएशन का मौका मिले। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि पहले प्राइस जो है इसकी लिक्विडिटी ले या फिर इसकी भी लिक्विडिटी ले। कहने का मतलब ये है कि इधर आपको लिक्विडिटी लेके ये पूरा जो एरिया है क्लियर करे, फिर प्राइस इधर मूव करे फेयर वैल्यू गैप को लेके, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर करके फिर नीचे आए। तो अभी ये कहीं नहीं जाने वाला है गोल्ड। गोल्ड अभी इसी एरिया में ट्रेड करेगा कुछ दिन तक, है ना। अब 1 आवर पे देख लेते हैं एक बार। 1 आवर पे अगर हम लोग देखें अभी फिलहाल, तो वही जो मैंने 4 आवर में बताया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको मार्क कर लीजिए। 1 आवर पे हमारा ये 4 आवर वाला काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसको तो मार्क करना बनता है। तो 1 आवर पे भी हम लोग इसी के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। 1 आवर पे भी बार बार जो है इधर से रिजेक्शन आ जा रहा है और अभी स्विंग के हिसाब से देखा जाए तो यही स्विंग है। प्राइस इधर से रिजेक्ट हुआ है अपना, पहली बार जो कह सकते हैं कि इधर से जो
हायर हाई ब्रेक कर रहा था, स्विंग जो ब्रेक कर रहा था, ये स्विंग था, ठीक है, ये स्विंग था जो ब्रेक कर रहा था। मार्केट जो है अब उसको ब्रेक ना करके पहली बार इस स्विंग को ब्रेक करने की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो कैरेक्टर चेंज करेगा, जो ये इधर से कैरेक्टर कह सकते हैं कि इंटरनल कैरेक्टर चेंज करके ऊपर गया था, एक्सटर्नल तो अभी चेंज नहीं हुआ था, तो सेम उसी तरीके से ये इंटरनल कैरेक्टर अपना फिर से चेंज करेगा। और जब ये चेंज करता है कैरेक्टर, तो चांसेस हाई रहता है कि इधर एक इम्बैलेंस बन जाएगा। तो प्राइस जो है पहले इम्बैलेंस को क्लियर करेगा 1 आवर पे, ये फेयर वैल्यू गैप अगर मौका मिलेगा इधर की लिक्विडिटी लेके, तो प्राइस इधर आएगा, इस इम्बैलेंस को क्लियर करेगा, फिर सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। इसी तरीके से होता रहता है मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे, तो वो आप लोग अपना देख लेना। और अगर इससे इधर से फिर दोबारा सेलिंग होती है, तो यहाँ तक का जो है एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, वन वे में मिल सकता है ना। और इधर से फिर सेलिंग होती है, तो ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी है अभी फिलहाल के लिए, तो इसकी लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट एक अच्छा पुल बैक जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड को देख लिया हम लोगों ने। अपसाइड के लिए क्या रहेगा पता ही है, 4 आवर का ये रेजिस्टेंस है, और इसको आप मार्क कर सकते हैं, ये भी आपकी लिक्विडिटी है। मगर फिलहाल के लिए मेन जो है आपका ये स्विंग हाई है, ठीक है। अभी जो रेंज बना हुआ है, रेंज के हिसाब से बात कर ले हम लोग कि हमारे पास एक्सटर्नल रेंज क्या है, तो ये हमारा ऑरेंज कलर वाला रेजिस्टेंस है, और ये हमारा ऑरेंज कलर वाला नीचे का सपोर्ट है। तो ये एक एक्सटर्नल रेंज है, और बाकी सारी चीज़ें जो हो रही है इसके अंदर में, ये सारा इंटरनल हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप देख के ट्रेड करेंगे। अब जो है बीटीसी को देख लेते हैं। सबसे पहले बीटीसी के वनडे को देखिए। कल हम लोगों ने इधर बात किया है बीटीसी के बारे में कि प्राइस जो है कैरेक्टर चेंज कर चुका है। दूसरा, प्राइस ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, यानी कि मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रहा था। तो 2 मार्च को जो है ये इधर ब्रेक कर चुका था इस ट्रेंड लाइन को। नीचे के ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का बाकी था, उसको भी जो है ये क्लियर करके और उसके बाद अप साइड में निकला है, या फिर ये नीचे के फेयर वैल्यू गैप को 1 आवर के क्लियर करके रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। तो मैंने इस कैरेक्टर चेंज पे ही कह लें, ये जो कैरेक्टर चेंज हुआ था इस पे ही मैंने बात की थी कि प्राइस जो है गोल्ड में अब अप साइड में निकल सकता है, क्योंकि नीचे का ऑर्डर ब्लॉक भी ये डन कर चुका है, ठीक है। मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट स्विंग, इसके बारे में मैं बात कर रहा था 1 आवर पे, देखिए पहले 4 आवर देख लेते हैं एक बार कुछ है कि नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्विंग था, इसको ब्रेक किया है। अब क्या कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं, ओके। क्योंकि डेली ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। 4 आवर पे अगर हम लोग बात करें, तो ये अपना इम्पोर्टेंट ये ब्रेक कर चुका है, तो इसको हटा देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिबोनाची कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया जाता है, बॉटम टू ये रहा अपना टॉप, ठीक है। बॉटम टू टॉप है, तो फिबोनाची आपका यहाँ निकल कर आ रहा है, मान के चलिए कि यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल तक मार्केट अगर सेलिंग होती है तो 50% एरिया और गोल्डन जोन होता है ये, ठीक है। गोल्डन जोन एरिया तक प्राइस रिटेस्ट करता है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है फिर से प्राइस, तो इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे भी अगर आ जाता है, उसको 1 आवर पे अच्छे से समझिए, प्राइस कहाँ तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 70,000 के ऊपर हल्का सा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो प्राइस जो है कहाँ तक आ सकता है, आपका इस एरिया तक आ सकता है। अगर ये भी क्लियर हो जाता है तो बहुत कोशिश करेगा तो इस एरिया तक प्राइस आएगा, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ से मार्केट चला है तो इस एरिया तक ये आप पीओआई की तरह देख सकते हैं। मार्केट इधर से ब्रेक करके निकला है, साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, इसको ब्रेक करके निकला है, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, तो इस एरिया तक आपको आ सकता है मार्केट। अगर मुझे 1 आवर पे एक चीज़ दिख गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस को ऑलरेडी ये क्लियर कर चुका है। प्राइस जब नीचे आएगा तो ये इम्बैलेंस क्लियर कर चुका है, तो इधर तक प्राइस अप्रोच कर सकता है। नहीं तो
जैसा कि हम लोग 4 आवर पे देख रहे हैं अभी, जस्ट मुझे दिखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका एरिया था, ये वाला स्विंग हाई, जिसको मैंने मार्क कर रखा था। बोला भी था कि इधर प्राइस जाएगा तो इधर से जो है आपको बाइंग वगैरह का मौका मिलेगा, उस हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ पे ब्रेक करते वक्त जो कि हमारा एंट्री मॉडल है, अभी उसी में ट्रेड कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो पहला फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्बैलेंस। प्राइस क्या करता है कि ऊपर से लिक्विडिटी लेकर नीचे आता है, फेयर वैल्यू गैप को क्लियर करता है और उसके बाद अप साइड में मूव कर जाता है। वैसा ही कुछ अभी फिलहाल सीन इसमें दिख रहा है। 4 आवर के हिसाब से यहाँ फेयर वैल्यू गैप है ब्रेक पे, तो फेयर वैल्यू गैप को अभी क्लियर कर रहा है। और जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, इसके ऊपर बीटीसी में सस्टेन कर जाएगा प्राइस, ठीक है, तो हम लोगों को नीचे में एक इम्बैलेंस दिखेगा, इधर से हम लोग बाइंग वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अब अप ट्रेंड में है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नीचे में ऑर्डर ब्लॉक्स पेंडिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अच्छा सेलिंग होता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है, ओके, नीचे के साइड में। तो अप साइड में कहाँ जा सकता है एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीचे के साइड से तो ये निकल चुका है। अप साइड में ऑलरेडी जो है मैंने वनडे पे ये फेयर वैल्यू गैप आई थिंक मार्क करके रखा है बीटीसी में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाला आपका वनडे पे दिख रहा है साफ, बाकी सारा चीज़ जो है मिटिगेट है इधर। तो ये पहला फेयर वैल्यू गैप आपका टारगेट हो सकता है इधर से, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू करता है तो। वनडे पे एक चीज़ और हो सकता है, भी दिख गया मुझे, ये वनडे का जो कैंडल अभी चल रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है आज एक छोटा सा कैंडल वगैरह बना सकता है, और फिर हमारा बनेगा इधर एफवीजी। ये पूरा अगर मान के चलिए जहां तक रहे वीक, आज का कैंडल का उस हिसाब से देखेंगे तो एक बन जाएगा एफवीजी। प्राइस क्या करेगा कि पहले एफवीजी को लेगा, उसके बाद जो है कंटिन्यू करेगा। तो उस हिसाब से आप समझ जाना कि मार्केट में अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, प्राइस इस एफवीजी तक जाएगा, ओके। आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, बाय टेक।